जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर दी 1 आवर ब्रेक। हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और इसमें हमें नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बल्कि दो हमारे इस चैनल के लाहौर रंग के भी, न्यू टीवी के भी रूए रवा हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़त की रूह को भी समझते हैं, सियासत की रूह को भी समझते हैं, क्राइम शोज़ को भी समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। पहले हमारे सीनियर एंकर पर्सन है लाहौर रंग के सलमान कुरैशी साहब, और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं मियाँ साहब मेरे फेवरेट भी हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर हैं, तज्जियाकार हैं और हेल्थ को इन्हें मैं डॉक्टर भी कहता हूँ। वैसे तो ये MBBS डॉक्टर नहीं है, लेकिन इनका हेल्थ स्ट्रक्चर पे इतना आप ये कह लें वर्क है कि ये बगैर डिग्री के डॉक्टर बन गए। आई एम सीरियसली सेइंग इट। लेकिन सियासत पे भी नज़र रखते हैं हमारे मियाँ नवीस साहब। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सलमान भाई आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट UK से मलक फैसल अवान साहब। मलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया, आपकी ग्रेटनेस है सर। थैंक यू जनाब। पहले तो मुबारकबाद मैं आपको दूंगा कि जनाब के हमारी इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनने वाली है। ठीक है, तो आप सबको मुबारक हो सर। खैर मुबारक, बस बने भी और चलेगी भी और इंशाल्लाह काम भी होगा और आप फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला खुशहाली आएगी। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, स्टेबल होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। सलमान भाई आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। मैं बीइंग अ सहाफ़ी मैं भी ये समझता हूँ जो बंदा क्राइम पे नज़र रखता है ना, वो सियासत का समझे अरिस्टोटल है, प्लेटो है, क्योंकि उससे पता है इत्थे वारदात, इत्थे क्राइम ते इत्थों सियासत। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत और क्राइम होना नहीं चाहिए, सम टाइम नथी हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, टाइम क्राइम वाली सूरत है। बस सलमान भाई मुझे पहले ये बताएं, बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, कि आपने जो ओवरऑल इलेक्शन था इसको कैसा देखा, कैसा लगा? रिजल्ट अब तक जो आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट की सूरत हाल, PMLN, पीपल्स पार्टी, JI, TLP, सबकी आपकी क्या राय है ओवरऑल? अगर आपसे मैं पूछूं 2-3 मिनट का, इसका ज़रा तज्जिया दें, क्योंकि आपका मेरा पहला ये इंटरेक्शन है इस इशू पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूछा। इस वक्त चले हमारा तो काम है सहाफ़त और साथ क्राइम शो करना या रिपोर्टिंग करना। जी जी, ये तो चलता आ रहा है, लेकिन साथ साथ हम पाकिस्तानी भी हैं। सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान को सोचते हैं। आम शहरी भी होता है तो वो यही सोचता है कि मेरा पाकिस्तान कब बेहतर होगा, कब इसके मामलात जो हैं वो अच्छे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ से आते हैं कि जब इलेक्शंस के बारे में पता लगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले तो यही था कि इलेक्शन नहीं होने, आपको भी यही पता है, यही डिस्कस होती रही। फिर इलेक्शन बिलाखिर पता लगा कि हो रहे हैं, तब बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो अमल हुआ, जैसे एक पार्टी थी उनके साथ जो किया गया वो एक अलहदा डिस्कस है, उन्होंने भी जो किया था वो भी गलत था, वो सारी सूरत हाल। फिर नून लीग को एक बाकायदा लाहौर में, जिस नून लीग को लाहौर उनका घर समझा जाता है, वहाँ पर उन्हें ऐसा खेलने का मौका फराहम किया गया जो आज से पहले किसी भी इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि किसी को इस तरह से खेलने का मौका फराहम किया गया होगा। नून लीग को, हाँ नून लीग को आपको नहीं पता ना करें, आप सारा दिन वो तो कहते हैं, जुएल लतीफ साहब कहते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आपी मरियम कहती रही है लाडला आ गया, मरियम औरंगजेब कहती रही है, गो के जुएल लतीफ साहब हार गए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड में तो उन्होंने हारना था सर। ओए ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ नून लीग ही तो दिखाई देती रही है, गली मोहल्लों में मियां साहब के नारे तो गूंजते रहे हैं। नून लीग को जिस तरह से यहाँ पर खेलने का मौका मिला है, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी पार्टी यहाँ पर नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो आपको पता है सिंध में उनका क्योंकि ज़्यादा सारा सिस्टम है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से हमने नून लीग को खेलते हुए देखा है और जिस तरह से आज़ादी के साथ सारे मामलात उनके मिले हुए थे, हर जो धड़ा जिसे कहते हैं, अब धड़े कहते हैं, इलाके महल्लों में भी धड़े होते हैं ना, वो धड़ेबंदियां, वो सारी धड़ेबंदियां उनके साथ थी। और लेकिन बदकिस्मती से ये दिखाई जरूर दे रहा था इन इलेक्शंस में कि जितना मर्जी जोर लगा लेते थे जो हमारी नून लीग है, प्यारी नून लीग, और हम भी चाहते थे कि नून लीग की हुकूमत आए, क्योंकि लाहौर में हाँ बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया पहले भी, लेकिन वो उस तरह से पब्लिक को अंगेज नहीं कर पाए, ना ही वो निकाल सके पब्लिक को, और दूसरी जमात के तो बैनर तक भी दिखाई नहीं दिए। इससे ज्यादा आप क्या समझते हैं कि खेलने का मौका किसी को दिया जाएगा? मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी, क्योंकि निगरान सेटअप था, पुलिस भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे, तो बाकायदा तौर पर दबा के उनको मौका दिया गया। चले वो मौका हो गया, लेकिन जब आई बात वो पोलिंग वाले डे की, और मुझे पता उस रात आप सोए नहीं हैं, वोटिंग सारी रात जागते रहे, सारा दिन भी जागते रहे।
अब जब पोलिंग वाला डे हुआ तब बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ। मैं समझता हूँ 2018 में भी इस पुरअमन तरीके से इलेक्शन मैंने नहीं देखा। उससे पहले 2013 में भी इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा, क्योंकि किसी भी की मुदाखलत नहीं थी। वोटर आता था, अपना वोट कास्ट करता था। बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग का अमल जो 8 बजे से लेके 5 बजे तक जारी रहा। अब खराबी कहाँ पे पैदा होती है डॉक्टर साहब, वहां पे आते हैं। थोड़ा सा खराबी यहाँ पे पैदा होती है कि जब हम पहुंचते हैं 5 बजे के बाद तो रिजल्ट चलना शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट मौसूल होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले नून लीग जो है वो आगे जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो इतने पोलिंग स्टेशंस के नहीं थे। 2 के थे, 3 के थे, 5 के थे, 10 तक आए, 15 तक आए। अब जो वो चलता रहा ना, पहले नून लीग चलती रही, उसके बाद बाकायदा तौर पे आपने बैठक भी देखी नून लीग के जो कायद हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, वो मॉडल टाउन में पहुंच गए। वहाँ पे बैठ के इलेक्शंस का जायज़ा भी ले रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन कहाँ से कौन सा उम्मीदवार आगे है। लेकिन अचानक से ये हुआ कि वो जितने रिजल्ट्स आ रहे थे ना तेज़ी के साथ, वो रिजल्ट बदलना शुरू हो गए। जब वो नून लीग के पलड़े से निकल के और तरफ आगे जाते हुए दिखाई दिए दूसरे आजाद उम्मीदवार, तो उसके बाद से बाकायदा तौर पे खामोशी हो गई। मैं समझता हूँ एक अच्छे खासे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए जो ज़रूरी होता है इलेक्शन होना, उस सारे इलेक्शन के प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, वो सारा जो है ना वो मशकूक हो गया। और उसके बाद ऐसे सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का मशकूक इलेक्शन आज से पहले नहीं देखा गया। मेरे साहब, ये भी मेरे से सीनियर, आप भी सीनियर, आपके साथ बैठे हैं, आपके दाएं जानिब ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का मशकूक तरीन इलेक्शन। मशकूक तरीन इलेक्शन मैं नहीं कह रहा, क्या कहेंगे? लेकिन इसमें ये देखें कोई ऐसी इस वक्त कोई सियासी जमात देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो जहाँ से वो जीती है इलेक्शन, वहाँ पर तो वो कहते हैं कि जी ठीक है। यहाँ पर वो इलेक्शन हार रहे हैं तो वहाँ पर वो कह रहे हैं धांधली। इस तरह तो नहीं होता कि एक पार्ट आप इलेक्शन का कह दें कि मशकूक है, धांधली, और दूसरा पार्ट आप मान जाए। ऑन इलेक्शन डे वाले दिन भी कोई, जिस दिन इलेक्शन हुआ है जी जी, उस दिन कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन पार्टी या पीपल्स पार्टी की जानब से या दीगर किसी जमात की जानब से कुछ शिकायत सामने आई है? शिकायत सामने आई उस वक्त जब रिज़ल्ट का आना शुरू हुआ और जब रिज़ल्ट लेट हुए। ये बात ज़रूर है, लेट क्यों हुए रिज़ल्ट, जो कि पंजाब इलेक्शन कमीशन की जानब से बाकायदा तौर पर जो है वो धमकी दी गई कि जी आधे घंटे के अंदर अंदर 2 बजे तक, रात 2 बजे तक इलेक्शन आना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर जो है वो आगे 10 बजे का टाइम दिया और आज तक अभी तक जो है वो, ये एक बात है, इसकी वजह से कुछ मामला था। लेकिन ऑन द इलेक्शन डे शफाफ इलेक्शन, पुरअमन इलेक्शन नजर आए। सब वही बात है ना, बात वही हो गई ना कि उसके बाद क्या तुम मुझे अच्छे लगते अगर तुम मुझे वो आखिरी रात गालियां ना देते। मैं एक मिसाल दे रहा, ले मैन की जुबान में सब ठीक था, लेकिन जो कुछ 24 घंटों में गुज़िश्ता हो गया ना। अच्छा, मियां साहब ने जो बात की, इससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मियां साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक इलेक्शन पोलिंग डे वाले दिन, वही भी मेरा भी वही मौकफ है, लेकिन उसके बाद मशकूक हुआ। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने शोर नहीं डाला। ये मैंने लोगों को, जो वोटर्स थे, जिनका इतना ज्यादा भी नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, नून लीग की तरफ से हैं, आम पब्लिक ज्यादातर वो जो है ना वो परेशानी का शिकार हो गई कि हमारे वोटों के साथ कर क्या रहे हैं। असल में ये यूथ ने इस वक्त जो सबसे ज्यादा वोट दिया है ना, वो यूथ ने। सर आप जी प्लीज फैसल साहब देखें, मैं भाई बात से इत्तफाक करता हूँ। मैं वहाँ खुद बैठा हुआ था मियां साहब के पास जी, और मैंने वहाँ खाना भी खाया उनके साथ, ठीक है जी, और तकरीबन 12 बजे तक बैठे थे। सिर्फ एक थी, हम लोग जो वर्कर थे वो बड़े थोड़े से कंफ्यूज थे कि यार क्या हो रहा है, रिजल्ट बड़ा स्लो था। तो हमें मरियम साहबा ने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। बड़ा हौसले में थी वो, मियां साहब भी बड़े हौसले में थे कि वो भी यही बात थी कि यार बड़ा सर हौसले में थे कि हौसला ले रहे थे कहीं से? नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, फोन नहीं चल रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं, लोग बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा मसला होता तो मुझे आप बताएं। सर मरियम साहबा के फोन ने कॉल की, एक वो आ रही है साथ, मरियम औरंगजेब साहबा परेशान बैठी हैं और वो व्हाट्सएप तो चल रहा है। मैं वहाँ बैठा हुआ था, पता किसने जो ना कि मैं वहीं बैठा हुआ था। व्हाट्सएप भी नहीं सही चल रहा था, ठीक है ना। वो साहिबा का 3 बजे 4 बजे जाके रात को चला है। हाँ 4 मतलब इतने घंटे बहुत स्लो था, ठीक है, बहुत स्लो था, नहीं चल रहा था तकरीबन, ठीक है। फिर चलना शुरू हो गया फिर सुबह 7 बजे तक। हम लोग ये कह रहे थे कि आप बात करें, इस रिजल्ट इतना स्लो, और वो अंडर 10 था, यानी कि आप देख रहे हैं जो भी आ रहा था
अंडर 10 यानी कि 2%, 3%, 4% जो ना कि उसकी रेशो थी जो ना कि यार। फैसल साहब लेकिन गुजारिश है कर लूँ, सम हलकों में तो बाकायदा तस्वीर मुख्तलिफ चैनल्स की 70,000, 32,000, 68,000, पता नहीं किस तरह वो 29,000। सर पता क्यों नहीं सर, इलेक्शन कमीशन से लेने थे सर। फिर ऐसा होता तो फिर मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब हारते इंडिपेंडेंट, आप देखें कितने सर बात ये है, कितने जीते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ ऐसा तारीख में इतना लोगों ने फैसला अपनी तारीख में जो नहीं पाक साफ जनाब उसको समझ लेंगे इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप जो दूसरी तंजीम जीत जाती ये पाक साफ इलेक्शन को खराब कर दिया, मशकूक कर दिया। आप नहीं समझते कि मशकूक इलेक्शन हो गया? काश वो रात उसी तरह प्रोसेस चलता हो गया ना, शुरू में विक्ट्री आ जाती लेकिन प्रोसेस में कंटिन्यूटी रहती है, और ऐसे ही रहती है डॉक्टर साहब। इससे पहले जितने इंतखाबात हुए, कराची साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नून लीग के लिए। इलेक्शन डे वाले दिन भी हम सारा दिन ट्रांसमिशन में बैठे रहे हैं, नून लीग की जानब से इंटरनेट बंद होने की एक दफा भी मजम्मत क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से मजम्मत की गई, और मैं आपको बता दूं कि जो नून लीग इंटरनेट बंद होने की मेरी कई रहनुमाओं से बात हुई, कोई मजम्मत वो चीख रहे हैं कि ये इंटरनेट बंद होने का उल्टा हमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से इंटरनेट बंद होने की, कॉल सर्विसेज बंद होने की, कई वोटर्स को लोकेशंस नहीं मिली उनके पोलिंग बूथ की। क्योंकि नून लीग का जो मैं वोटर समझता हूं कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजदूर भी आ जाते हैं, रक्शे वाले भी आ सकते हैं। मैंने कई हल्के जाकर सर्वे किए हैं, और वो लोग तो बेचारे जब इंटरनेट आपने बंद कर दिया वो तो घर में बैठे रह गए। अली भाई हमारा सवाल, इंटरनेट बंद करने का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं डेंट किसको लगा आपके ख्याल से, किसको फायदा? मोबाइल फोन बंद करने का। एक सवाल मैं कर दूं, मैं कल मेरा अन्य 118 है, मैं बदामी बाग में खड़ा था हमजा साहब के हल्के में, मैं भी कल वोट डाल के आया हूँ। वहाँ एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे यहाँ से खोखो रोड भेज देते, खोखो रोड से उधर भेज देते, मैं 8300 भी नहीं चल रहा। तो इसका वोटिंग टर्नआउट भी उस पर भी फर्क पड़ा, और इस वक्त निशानात, वो तो सारी चीजें अलग से हैं। आपका क्या ख्याल है किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? बिलाल, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो आज़ाद उम्मीदवारों को हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। जिस तरह आपने कहा ना कि 8300 पे मैसेज, लोगों की प्लानिंग थी, बाकायदा तौर पर इदारों ने ये कह दिया था कि सुबह को सर्विस बंद नहीं होगी। उनको ये नहीं पता था कि सुबह को उनको मामू बनाया जाएगा, किसकी वजह से बनाया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा। ये तमाम तर मामला, ये 9 मुहर्रम नहीं थी, 10 मुहर्रम नहीं थी, ये किसी किस्म का कोई इस तरह का फेस्टिवल नहीं था जहाँ पर जो है सिक्योरिटी खदशात की वजह से तमाम तर मामला को देखना पड़े। आर्मी बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थी, रेंजर इन्वॉल्व थी। ये इंटरनेट बंद करने का बहुत बड़ा नुकसान आज़ाद उम्मीदवारों को हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तहरीके इंसाफ के हमायती आज़ाद उम्मीदवारों को, बिल्कुल ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, सब आज़ाद उम्मीदवार, सब आज़ाद उम्मीदवारों को हुआ है। नून लीग का तो वोटर था ही वहाँ पर मौजूद, नून लीग ने तो तमाम तर ग्राउंड बनाई भी थी वहाँ पर, तमाम तर मामला। लेकिन आजाद उम्मीदवारों की जिस तरह से तैयारी थी ना, वो आप समझ लें कि ना निशान है उनका इंतखाबी निशान, निशान लेके ढूंढ के उनके आप वोटिंग देखें। मैं आ रहा है ना किसी किस्म की कोई अप्रोच है, जो नून लीग का जो वोटर है ना, जो नून लीग का वोटर है, वो वोटर इसको बाकायदा तौर पर एक पूरी एंटरटेनमेंट और इसको एक मेला समझता है इलेक्शन को। उनको जब नून लीग के जो जितने भी ये इलेक्शन में जो लोग होते हैं, जो उनको लेके आते हैं, छोड़ते हैं, ये पूरा सिस्टम नहीं किया गया। नून लीग ने देखा जी मैदान में तार दिया गया, मैदान भी दे दिया गया, आगे लड़ने वाला कोई भी नहीं था, और इसमें इन्होंने बड़ा अपने आप को रिलैक्स समझा। आप जिस तरह कहते हैं ना कि जिस तरह कंपेन होनी चाहिए उस तरह इनकी कंपेन भी नहीं हुई, और नून लीग के वोटर को लेके घरों से निकालना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है। इस तरह की एक्टिविटी कहीं नहीं की गई। फैसल साहब, आपका तो बरतानिया से ताल्लुक है, वहां तो बात, सर एक सवाल, वहां बात हो रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो शायद मैंने भी ना देखी हो, बरतानिया, स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूरोप में मौजूद है। सर आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस दिन इलेक्शन हो रहा है आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। हमारे तो लोग उबर पे बेचारे ऐसे हैं कि उबर बुलाई या दीगर ऐसी वो व्हीकल्स बुलाते हैं कि मैं फलां जगह जाके वोट डालना है, बंद कर दी वोट, हाँ मोबाइल सर्विस बंद कर दी। नून लीग का तो कसूर नहीं है ना भाई मेरे, ये तो लेकिन इस पर कम से कम मजम्मत तो करते हैं ना। मुझे पता है ना, हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं बंद किया ना, सीटें पूछे जिन्होंने बंद किया वो फैसला जो है वो सबको करनी चाहिए। जनाब माजरत के साथ निगरान सेटअप किसके साथ चल रहा है, किसने बनाया हुआ है ये निगरान सेटअप? भाई वो तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें अगर मुझे गुजारिश हो, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इलेक्शन सिटी में कल मैं मौजूद था, ठीक है,
कल मैं सुबह 5 बजे तक वहां पर मौजूद था, वहां पर नेट सर्विस नहीं थी, वहां पे मोबाइल सर्विस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के कुछ नुमाइंदगान वहां पर थे जिन्होंने बड़ा अच्छा टाउन हॉल में लाहौर के तमाम तर मीडिया को वेलकम किया, उन्हें चाय भी पिलाई, पानी भी दिया, खाना भी दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तसल्ली भी दी कि 6 बजे आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आपको वाईफाई की सहूलियात भी फराहम की जाएगी। लेकिन वो 10 बजे तक सिलसिला शुरू होता रहा। तमाम तर सीनियर जूनियर तमाम सहाफी लाहौर के वहां पर मिन्नतें करते रहे। फिलहाल मैं 5 बजे तक वहां पर मौजूद था। मैं वहां से अनारकली जाता था एक नहारी की दुकान पर, वहां से वाईफाई कनेक्ट करके अपने ऑफिस में मेरे ये ब्यूरो चीफ यहां पर गंवाए, उनको बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन देता था। कई दफा 3 चक्कर मेरे उधर से गुलबर्ग लगे हैं सिर्फ के सर हमारे लिए हुक्म क्या है। सही बात है। अब ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हर बंदा चीखें मार रहा है, फॉर्म 45 उनके हाथों में, अजीबो गरीब से यानी रिजल्ट्स वहां पर। सलमान भाई, मियां साहब की एज सच कोई मेजर वो नहीं है, वो जिसे कह सकते बहुत ज्यादा अक्सरियत हो गई है, नेक टू नेक मुकाबला इंडिपेंडेंट्स के साथ। क्या लगा कि पंजाब में भी एज सच कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है जैसी होनी चाहिए? बना सकते हैं हुकूमत, मैं ये नहीं कह रहा, वफाक में तो अभी भी इंडिपेंडेंट ज्यादा है। हाँ जी, मियां साहब तकारीर कर रहे हैं, मैनिफेस्टो दे रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, 10 साल मांग रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने कहा। इनका एक एक लफ्ज़ इस वक्त बड़ा नपातुला होना चाहिए, क्योंकि अब सब ने उनकी ये तकरीर नोट कर ली। इसे एक तरह से वो विक्ट्री स्पीच कह रहे हैं। आपको लगता है इस सिचुएशन में बनना था कि उनको आ जाना चाहिए था, भी खामोश बैठते? नहीं, उन्हें हरगिज़ अभी नहीं आना चाहिए था। उसमें यह भी हुआ है कि जब उन्होंने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के साथ रब्ता करें, हाँ जी, तो उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने किसी से बात की है, बयान भी दिया है अपना, कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक हम इस पे किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। ठीक है। देखें, ये बहुत ज़्यादा जो तकरीर है ना, ये तो कल के बारे में भी हम सुन रहे थे कि कल जब मॉडल टाउन में एच ब्लॉक में वहाँ पे अपने मेन ऑफिस में मौजूद थी सारी क़यादत, तो उस वक्त भी स्पीच का प्लान था। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए, अब मशकूक ये आम पब्लिक ने किया है, अभी तक किसी ने ऐसा कोई भी उम्मीदवार डायरेक्ट सामने नहीं आया। कई उम्मीदवार तो जेलों में हैं, उनके जो अहले खाना है वो कंपेन कर रहे थे। उस तरह से किसी ने भी आकर इस इलेक्शन के बारे में इसे उस तरह से मशकूक नहीं कहा। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया था, जो आम आवाम थी, जो चाह रही थी कि हमने वोट दिया, और इस बात से ये साबित हो जाना चाहिए, इस इलेक्शन से ये तो पता लग गया कि आम आदमी को ये पता लग गया कि उसके वोट की अहमियत है क्या, वो अपने वोट से किस तरह से तमाम सिनेरियो को बदल सकता है, और बदल के दिखाया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार इस तरह से कौमी सतह पर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही है। अब वो जब अली ने कहा ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हुआ है। आज़ाद उम्मीदवारों को नुकसान नहीं हुआ, वो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया को हथियार बनाकर जिस तरह से चल रहे थे। एक जो तहरीक इंसाफ है वो तो उनके हमायती याफ्ता थे, और वही उनकी कंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे भी जारी रखे हुए थे। अब उसके बाद की जो सूरत हाल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग का हुआ है। और नून लीग की मैं समझता हूँ कि NA 130 से मेरा ताल्लुक है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस हल्के से एक बार नहीं बल्कि मुतद्दद बार MNA की सीट जीत चुके हैं, और वजीर आजम भी यहीं से वो रहे थे जब उनको बाद में नाहल कर दिया गया था। उसके बाद उनकी सीट पर उनकी अहलिया ने भी इलेक्शन जो है वो लड़ा था और वो जीती थी। और उसके बाद वो किसी उनके बारे में मशहूर था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये किसी खंबे को भी अपनी ये टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। इनका इस तरह से ये मजबूत हल्का माना जाता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी 2-3 मरतबा इनके साथ मुकाबला किया है। एक बार जो इनके मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं वहीद आलम खान साहब, वो भी यहाँ से जीते और उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया। फिर जो उनकी अहलियाँ थी मरहूमा कलसूम नवाज साहिबा, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ी और वो जीती। लेकिन कल का इलेक्शन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके ही हल्के में मैंने ये गौर भी किया, देखा भी, लोगों की अक्सरियत भी देखी। और जब रिजल्ट आना शुरू हुए ख़ास तौर पर, उसके बाद एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर मैंने उन हलकों में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ नारेबाजी करते हुए उन्हें देखा कि कल लोगों ने अपना गुस्सा भी निकाला है। मतलब वो किसी भी अंदाज में निकाला। और आप ये समझ, नून लीग वो जमात है वाहिद पंजाब की
कि जिनके बारे में ये पहले भी मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं कि किसी खंबे नु टिकट दे देंगे ना तो यह जीत जाएगा, तो अब वो बात बिल्कुल नहीं रही। कहां पे कमियां है, कहां पे कोताहियां हैं। इन्होंने काम भी किए, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बनाई, तरक्याती काम किए, अंडरपासेस जो हैं वो बनाए, पता नहीं कौन कौन से पुल बना दिए, कितना कुछ किया मुस्लिम लीग नवाज ने। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को वोट क्यों नहीं पड़ रहा? उसके मुकाबले में अचानक से आजाद उम्मीदवार आकर उन पर हमलावर हो गए हैं और हमलावर होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को बखेर के रख दिया। मियां साहब, एक तो इस पे आपका टेक लूंगा। 130 में रात रिजल्ट और था, पता नहीं फिर क्या हुआ, हम सो गए या बाद में जो कल दोपहर 2 बजे के बाद मियां साहब को वोट डालने हैं, जो लेट उनको मिले वोटिंग लिस्ट, वो शायद मोहब्बत करते थे। जो सुबह सुबह आ गए वो शायद यास्मीन राशि साहिबा से ज़रा करीब थे, उनको भाई बेटे बने हुए थे। एक रात ऐसा क्या हुआ कि रात सोए मियां साहब हो रहे थे भी बिलाल यही और सुबह, सर मैं आ रहा हूँ, सुबह उठे मियां साहब जीत गए। और दूसरा मियां साहब की स्पीच देखिए जी, एक तो ये है कि जिस तरह क्रैशी साहब ने कहा कि NA 130 नून लीग का गढ़ था और अब लोगों ने गुस्सा निकाला। न्यूज़ अपडेट पे जाना, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे इन दोनों सवालों पर। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे न्यूज़ अपडेट्स लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां साहब, वही सवाल एक कि मियां नवाज शरीफ साहब जब रात हम सोए तो हार रहे थे, सुबह उठे, पता नहीं तहज्जुद के टाइम उन्होंने दुआ की, अपनी मरियम ने की, मियां शहबाज साहब ने की, किसने की, बरकत पड़ी और काम बदल गया। दूसरा ये वाली बात कि आज की नून लीग क्यों वैसी नहीं रही, जो खंबे को भी वोट देती थी, हो जाती थी, अब मियां नवाज शरीफ साहब का जीतना मुश्किल पड़ा हुआ था। अच्छा, एक तो ये है कि NA 130 और 118 जिससे हमजा शहबाज गालिब ने 118 मेरा अपना हल्का है सर, 18 उसमें भी हमजा शहबाज की वादा लीड से नहीं जीते, 3-4 हज़ार बड़ी अक्सरियत से जीते थे। नवाज शरीफ वादा अक्सरियत से। यार अब इसका मसला ये है कि मेरी बात सुने, अब दौर तब्दील हो चुका है। एक तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि मुझे अब मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के में अपने वोटर के पास वो कितनी दफ़ा गए हैं, क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद कभी इनके लोग, एक तो ये भी इसमें इशू है। दूसरा ये कि यहाँ पर नून लीग को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे वोटर यंगस्टर नए भी आए हैं जो ऐड हुए हैं। लोग अब वो दौर नहीं रहा कि जनाब आप जो है वो आप अपने हल्के में नहीं जाएंगे, आप लोगों से बात नहीं करेंगे और आप जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। आप देखें यहाँ पर जो है वो हमजा शहबाज वाला जो हल्का है, बिल्कुल 5000 की मुझे बताएं क्या लीड है, कोई लीड नहीं। ये तो इनके लिए लम्हा फिक्री है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंपेन की है, नो डाउट को हमें सड़कों पर नज़र नहीं आए, बैनर नज़र नहीं आए, कैंप उनके नज़र नहीं आए, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कंपेन की है। सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बात सुने, वो एक मैसेज करते थे और उनको पूरी डिटेल आती थी। सब उनको तो कहा जाता था सोशल मीडिया पार्टी है, और नहीं, वो उसका बड़ा फायदा उठाया उन्होंने। ये मिथ था ना, बड़ा फायदा उठाया। वो था, वो इसीलिए तो तैयारी की थी इमरान खान साहब ने, मुकाबले उन्होंने किया जाए नून लीग का तो बिल्कुल फारग है, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल फारग है ये इनको। लेकिन मियां साहब उन्होंने एक बात तो की, बच्चे को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, हर एक को, वो मस्जिद पे बैठे वो उलमा को भी शेर इक्वरी फेर, ये तो हिफ्ज करवाया ना लोर की। देखिए जी, आप नहीं वो शेर शूर भूल गए, हिफ्ज यहाँ पे बार बार करवाना पड़ता है, उस तरीके से मिलना पड़ता है, उस तरीके से यहाँ पे जलसे जुलूस करने होते हैं। जो एक इलेक्शन का हुस्न था ना वो बिखर गया था। एक दिन पहले ऐसे लग रहा था शौक का समा है, इलेक्शन की नाइट ही नहीं लग रही थी। लेकिन जनाब देखिए आप ये जी इस टाइम सबसे ज्यादा किसके पास सीट है? इंडिपेंडेंट में सर वो इंडिपेंडेंट को छोड़, सर उसमें मिक्स हैं सारे ना, उसको छोड़ देते हैं। उसमें ये टेक्निकल ग्राउंड पर बात कर रहे हैं कि पार्टी की हैसियत से बात अगर की जाए तो वो मुस्लिम लीग नून के पास ही बिल्कुल जवाब आ गया। फैसल साहब गुजारिश करूंगा, ये ऐसे ही है जैसे मुझे कहा जाए कि यार मैंने क्लास 8th में ना 800 में से ना 790 नंबर लिए और क्लास 9th में आकर जब 9वीं 10वीं इतने बोर्ड के मुकाबले हुए तो मैं 800 विचों 524 लैके कह रहे हैं पास हो गया सेकंड डिवीजन आ गई। सर कहाँ 800 में से 790, कहाँ 800 में से 524? नहीं तो क्लास में भी फर्क था ना आपकी। लेकिन मुझे बेहतरी तो रखा, पास हो गए ना, पास होना मकसद होता है। क्या मतलब उस टाइम टोटल 800 नंबर थे, फिर आपने जब लिए थे 1100 में से, तो ये भी आप देखें ना। ठीक है सर, चलें ठीक। जी अली भाई, क्या अब शख्सियत प्रस्ती का वोट लाहौर में बचा है? हमजा साहब का खास तौर पर इस अंदाज में सलाम करना जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत। वो सबको पसंद है, मुझे बड़ा पसंद है। वो ऐसे करके करते हैं, तेली को भी नहीं आता। और नहीं आजकल वो ऐसे करते हैं, आजकल नया स्टाइल है। ऐसे करके दौरे कोविड जब था ना, ये हाथ मिलाना तब से इस तरह शुरू हुआ है।
जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं ना, उसके बाद नहीं, ये सलमान नहीं सर, मैं ये शुमाली काफी रोड देर का से जमिया चला पलिया है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ जोश च ਜਦੋਂ गुजरते सी ਅਸੀਂ भी देखते सी ते ऐसे हाथ मिलाते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते लेकिन थे। बिलाल आप ये देखें कि वो जोश अब रहा, लेकिन ये अच्छा स्टाइल है, इलेक्शन जो नौजवानों को स्टाइल दे के जाना चाहिए, लीडर वही होता है। इस इलेक्शन में आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ नून लीग के कैंप में रौनक थी, वहीं पर ढोल ढमक्के थे, किसी और आज़ाद उम्मीदवार में कहीं पर भी कैंप नहीं लगे हुए थे, कहीं पर भी किसी किस्म की कोई कैंपेन ना की जा रही थी, ना करने दी जा रही थी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूं कि जिस तरह के मामलात होते थे, ये गुस्सा लोगों में था। आप किन्हें बता रहे हैं? जो हर हल्के में जाके लोगों से पूछते हैं, नून लीग के सपोर्टर भी थे, वोटर भी थे, उनको गुस्सा था और उन्होंने जाकर बकायदा, मैंने NA 126 में मैंने बकायदा तौर पर वहां पर कवरेज की है, देखा है कि वो पर्ची तो बकायदा तौर पर शेर की बनवाते थे और अंदर जाकर वोट जो है वो एक आजाद उम्मीदवार को डालते थे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी ने अगर 1,05,000 वोट किसी के दूसरे नंबर पर रहे हैं ना, तो शेर 1,07,000, 1,08,000, 1,10,000 वोट से 5,000 की लीड से जीता है। ये बुनियादी तौर पर जिस तरह बताया मियां साहब ने, शेर का हल्का नवाज शरीफ का तो गए ना सर, जीत गए। हम कौन सा कह रहे हैं? हमारी जीते नहीं, अभी नहीं जीते। हमारे साहब का एक पैगाम आया है कि वो भी पार्टी को लीड करते, सीनियर मेंबर है हमाद अजहर साहब, और उनका भी उमर अयूब साहब का जो जनरल अयूब के पोते हैं, दोनों के भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि हम पंजाब और वफाक में हर हद तक जाएंगे हुकूमत बनाने। वो भगोड़े कहाँ से बनाएंगे जी? भगोड़े हैं, वो तो भागे हुए हैं, भागते हैं, वो कह रहे हैं मुझे बात है, वो तो इलाज के लिए गए हुए। मुझे अब मैं बताता हूँ सच का जवाब देता हूँ। वो तो इलाज के लिए, मैं यूके में था सर। अच्छा, आप सारे भाई बैठे हुए हैं और भाई ऐसे बातें करते थे कि यार बेगम साहबा बहुत सख्त बीमार थी, ठीक है ना, एक बंदा वहाँ लेके ना कैमरा लेके अंदर घुस गया आपको देखने के लिए ना, वैसे ही कि यार मैं बनाऊँ जरा वीडियो बना, उसको उन्होंने पकड़ लिया, डॉक्टर बन के गया, उसको कोट शोट पहन के, ठीक है, हॉस्पिटल में सारे लोग, ठीक है, सब लोग कहते थे कि यार ये झूठ है, अंदर बहाना है, ठीक है। जब बेगम साहबा फौत हुई, उन लोगों सब लोगों ने माजरत की, जिसमें साफी लोग भी शामिल थे कि यार वो गलत नहीं, वो घटियापन है यार, वो तो घटियापन, वो बंदा अपनी माजिद ज़हूर साहब लाइन पे मौजूद है। एक से जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबका MPA माजिद ज़हूर साहब लाइन पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। माजिद भैया अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हेलो जी, आवाज़ जी आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा भाई साहब, मियाँ साहब ने आज जो एक स्पीच की है, इसे बहुत सारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जिनको मियाँ साहब अपने इंटरव्यूज़ में बुलाते हैं, अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं, जैसे तलत हुसैन साहब हैं, सैयद तलत हुसैन साहब, उन्होंने दीगर सहाफ़ियों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि देयर वाज नो नीड टू सेलिब्रेट सच काइंड ऑफ फंक्शन या सच काइंड ऑफ स्पीच टू डिलीवर सच काइंड ऑफ स्पीच। तो मियाँ साहब ने स्पीच कर दी, इस वक्त हालात भी अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो आपको नहीं लगता भी मियाँ साहब को वेट करना चाहिए था, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाती, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम तब बात करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? ये देखिए, अपना मेरा ख्याल है कि ये क्लैरिटी के लिए तो मियाँ साहब ने सारी स्पीच की है और कौम को एक विजन दी है कि अब ज़रूरत है कि सारी कौम इकट्ठी हो, जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और इनको पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को, फजलुर रहमान साहब को, सबको मियाँ PDM पार्ट 2 यानी, हाँ जी, सबको मियाँ साहब ने ऑफर दिए कि आए इकट्ठे हों। इससे जो कन्फ्यूजन है ना कि क्या, जो कन्फ्यूजन है कि क्या होगा जी, कौन हुकूमत बनाएगा, स्प्लिट मैंडेट है, ये मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। आप देखेंगे कि कल तक जो चीज़ें अभी आपको अगली नजर आ रही हैं, कल तक आपको महसूस होगा कि ये ऑन टाइम थी। कल तक मुझे महसूस होगा कि ये हो रहा है, ये चीजें सारी ऑन टाइम थी, बिल्कुल ठीक वक्त पे मियाँ साहब ने स्पीच की है। और अच्छा हमारे साहब, मेरा एक सवाल है, PTI की जो इस वक्त लीडरशिप है वो कहती है जी हमारे पास फॉर्म 45 हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे पास तमाम सबूत हैं, हम कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट, रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट, इसके अलावा उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट,
तो आपको नहीं लगता गुज़िश्ता 36 घंटों में जो कुछ हुआ, इसमें मैं आपको नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही आपकी पार्टी को, सिस्टम रात एकदम इलेक्शन प्रोसेस रुक जाता है, वोट्स नहीं आते, हत्ता कि मैं जितना समझूं अभी इलेक्शन मेरे आगे एक शिक भी गुजरी है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आपको इलेक्शन अनाउंस करने और अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, तो आपको नहीं लगता इतनी कन्फ्यूजन है कि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे मामला उस तरफ चला जाए कि पाजी पहले तो साहब दो वक्त इलेक्शन से धांधली हुई है तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? नहीं देखिए, अगर ऐसी कोई आवाज आती, मियां साहब कहेंगे बिल्कुल जी हम आपके साथ हैं, आप अदालतों में जाए, हम आपके बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जहां जहां धांधली हुई है वहां हम आपको हम उसकी सलाह करेंगे। ये देखें, ये सारा इलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है ये, कि अगर आप किसी जगह महसूस करते हैं कि आरओ ने आपको रिजल्ट ठीक नहीं दिया, ठीक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारा डे 1 से लेके रिजल्ट और रिजल्ट के बाद तक ये सारी चीजें जो हैं वो वायरस का हिस्सा है कि आप अगर फील करते हैं कि जी आपके साथ कोई धांधली हुई है, कोई आरओ रिजल्ट ठीक नहीं दिया, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई अपना आपके साथ गलत किया है, तो आप कोर्ट में जाएं, वहां पे जाके सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो है कि मेरे साथ धांधली हो गई या इलेक्शन में डिले हो गया, ये हर इलेक्शन पे होता है, यार इलेक्शन भी होता है, हर कैंडिडेट के पास। लेकिन ये सब माजिद भाई यही वाला सिनेरियो एज सच के 24 घंटे हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक मुकम्मल नहीं आया। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का रिजल्ट 90% तो आ चुका है सर, लेकिन 1% भी रह जाए वायलेशन तो हो गई ना सर। 90% से आप देखिए कि 2000 जो अपना 18 के इलेक्शन में तो 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आए थे, ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है कि 95% रिजल्ट। अच्छा सर ठीक है सर, एक और सवाल, कल मियां साहब ने एक सहाफ़ी को कहा खुदा का वास्ता भाई अल्लाह का नाम लो, मखलूत हुकूमत का नाम ना लो। आज मियां साहब कह रहे हैं मखलूत हुकूमत ही बनानी है, 24 घंटे नहीं गुजरे इतना मेजर शिफ्ट नहीं। अगर कल मियां साहब ने ये बात की थी कि खुदा का वास्ता है कि मखलूत हुकूमत का नाम ना ले, तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात यह थी कि किसी को अपना ये सिंपल मेजोरिटी मिलती, अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं तो सिंपल मेजोरिटी अगर मिलती किसी भी पार्टी को, तो वो एक सियासी इस्तेहकाम के लिए वो बड़ी अच्छी थी। और मियां साहब की वो ख्वाहिश, मेरा ख्याल है कि वही ख्वाहिश नहीं थी कि कम अज कम सिंपल मेजोरिटी जरूर मिलनी चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो नहीं मिली तो आज उन्होंने बता दिया कि ठीक है हमें नहीं मिली, हम बाकी तमाम पार्टियों के साथ मिलकर आगे चलेंगे। अच्छा भाई साहब, इस वक्त पीडीएम पार्ट 2 एपिसोड पार्ट 2 होने जा रहा है, लेकिन अता तारक साहब का जो बयानिया था, जो इब्तदाइया था, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा तुम्हें, यानी उनकी बात का जिस्ट ये था कराची तक छड़ांगे नहीं 80,000 करता। और वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो शहबाज साहब को अंकल कहते हैं जब उनकी हुकूमत थी, और आपी मरियम उन्हें कहती थी कि ये मेरा भैया है, मैं इनकी बहन हूँ, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तोपों का रुख है वो आपकी तरफ है। पीडीएम में आप एक साथ हैं, जब गवर्नमेंट से बाहर हैं फिर एक दूसरे की मुखालफत में, अब फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं। हम उम्मीद करें कि हमारी फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो इस वक्त अता तारक साहब का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है, बिलावल भुट्टो जो गर्मी सर्दी कर रहे हैं, मेरे घर में बिजली सस्ती, आम आदमी के घर में रोटी सस्ती के लिए आप लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे और मुल्क को बचा लेंगे दोबारा किसी खतरनाक सूरत हाल में दाखिल होने से पहले। ये देखिए, आपने अगर मियां साहब की कल की बात अगर आपको याद है कि मियां साहब ने कहा था कि खुदा का नाम ले, बात ना करें, अपना एक सिंपल मेजोरिटी की बात करें, तो मियां साहब ने आज जो बातें की हैं उसमें ये बात की है कि अल्लाह करे कि हम सब मिलके ये कोशिश करें कि आने वाले वक्त में लोगों को बिजली सस्ती मिले, गैस सस्ती मिले, लोगों को रोज। लेकिन अता तारक साहब का इब्तदाइया बेहतर कर देते उनका इंट्रो जी। अता तारक साहब बहुत जोश में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी से अभी रिजल्ट आए, आपको पता है कि सिर्फ 10-12 घंटे या उनके 3-4 घंटे गुजरे, एक एक्साइटमेंट होती है, बहुत बड़ा मार का उन्होंने सर किया है। अच्छा, तो मेरा थोड़ी सी होती है एक्साइटमेंट, लेकिन 10-12 घंटे में मेजर डेवलपमेंट भी होने जा रही है ना। बातें करेंगे आप नहीं, एक आम आदमी को फिर ये लगता है माजिद भाई इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत और मुफाहमत की बातें करेंगे। आपने इनकी सुलह करानी है, कौम को तभी अच्छा लगेगा कि एक तरफ आपी मरियम हो, एक तरफ अता तारक साहब हो, एक तरफ मियां साहब हो, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी, मैं आम पाकिस्तानी बन के सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि निज़ाम आगे चलेगा। ये इकट्ठे बैठेंगे तो सर चलेगा, ये इकट्ठे बैठेंगे। आज का दिन गुजर गया है, आज रात तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। कल आप समझें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नए सफर का आगाज होगा, एक पॉलिटिकल हार्मनी जो है आपको पार्टियों के दरमियान नजर आएगी, नफरत की सियासत
और एक दूसरे को गाली देने की सियासत वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी और प्यार मोहब्बत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सब इकट्ठा होने की सियासत आगे चलेगी। इंडिपेंडेंट के साथ कोई आपकी बातचीत हो सकती है, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई आगे चले मिलके? नहीं हो क्यों नहीं सकती, उनके साथ लाजमी तौर पे वो अपना हमारी क़यादत के साथ राब्ते में है, उनके साथ बात नहीं राब्ते में होंगे या खरीदो फरोख्त होगी? कोई भी पार्टी हो, खरीदो फरोख्त तो सर अनफॉर्चुनेटली फरोख्ती होगी। खुशगुमानी रखनी चाहिए। आप क्यों सोचते हैं कि अच्छा हर इंडिपेंडेंट को पता है कि अगर वो खरीदो फरोख्त के जरिए किसी पार्टी में आएगा तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। अच्छा किसी ने माई साहब से अपना सबको पता है ये, ठीक है। माई साहब से कोई सवाल मैं करना चाहता हूं सेव करने के लिए। ठीक है माई साहब हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन है सलमान कुरैशी साहब, वो आपसे सवाल करेंगे। जी सलमान। माज साहब मेरा आपसे ये सवाल है, आप भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो पीपी है उनके नीचे आती है वहां पर एमपीए रहे हैं, और क्या एक ऐसी वजह बनी है कि जो एक घर का हलका था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहां पर आज इतना टफ टाइम मिल रहा है? वहां पर नहीं बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब लाहौर से हार जाते हैं, शेख रोहेल असगर साहब लाहौर से हार जाते हैं, और बहुत बड़े अपसेट हुए हैं, हाफिज नुमान साहब लाहौर से एनए की सीट हार जाते हैं। क्या समझते हैं, क्या ऐसा कुछ हो गया है मुस्लिम लीग नवाज से कि जिसकी वजह से लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उनके साथ वोटर्स? नहीं, मेरा ख्याल है कि अपना अगर पिछले 2018 के इलेक्शन से कंपैरिजन किया जाए तो 2018 में मेरा ख्याल है कि हमने शायद 4 सीटें जो एनए की लाहौर से लूज की थी, इस 3 की हैं। लेकिन आपके बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं सर, राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में। ये एनए 130 की सिर्फ बात की कर ली जाए तो यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई? ये जो मजबूत तरीन इलाका था, यहाँ से वहीद आलम खान साहब को खड़ा करते थे, वो जीत जाते थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया यहाँ से खड़ी हुई, वो जीत गई, और अब इतना ज्यादा टफ टाइम मिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आपकी पार्टी के सरबराह है, इसके पीछे क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? आपने ये कैसे महसूस कर लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को टफ टाइम मिला है? वहीद आलम खान साहब की जो लीड थी वो 16,000 थी। सही, वहीद आलम खान साहब की लीड 16,000 थी, मियां नवाज शरीफ साहब की जो लीड है वो 48,000 है। लेकिन ये मशकूक लीड हो गई है ना, अवाम इस पर सवालात उठा रही है। रिजल्ट से मशकूक लीड आपने इसे कह दिया है। नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस पर ये बात कर रहा है। एक मिनट, पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात कर रहा है, सीनियर तरीन सहाफी इस पर बात कर रहे हैं कि रात को क्या रिजल्ट थे और सुबह क्या रिजल्ट हो गए। अचानक से मियां साहब जो है 1,71,000 वोट लेकर आगे पहले नंबर पर आ गए, और 1,15,000 वोट जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लिए। मैं भी उसी हल्के का रहने वाला हूं, आपका भी वोटर रह चुका हूं, और मुझे पता है उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की अगर वोटों की बात की जाए तो उनके पहले जब वो इलेक्शन लड़ी थी तो 55,000 या 60,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। उसके बाद दूसरा इलेक्शन जब लड़ी थी तो 75,000 के 70,000 के करीब वोट थे, लेकिन अब 1,15,000 वोट ले लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, उस तरह से कंपेन भी नहीं कर सकी, उस तरह से उन्हें ग्राउंड भी नहीं बना के दी गई। इसमें आप नहीं लगते कि मुस्लिम लीग नवाज से कुछ ऐसा हुआ है कि वोटर्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं और उनको वोट नहीं दे रहे उस तरह से, और कायद जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है? जब मेरी बात सुने, जब अपना यास्मीन राशिद साहबा ने वोट लिए थे 60,000 या 70,000, तो उस वक्त इस हल्के का टोटल वोट था 4.25 लाख, और अब इस हल्के का टोटल वोट है 6,20,000। सही, तो उसी के मुताबिक रेशो में इजाफा हुआ है। ठीक है, वो उसी के साबित हो गया, लेकिन जितने नए वोट बने हैं मतलब वो आपको कास्ट नहीं हुए? हमें कास्ट हुए हैं, तो इसीलिए तो लीड है 48,000 की। अच्छा माजिद भाई, कुछ दोस्त ऐसे भी कह रहे हैं, आज एक मुस्लिम लीग नून के मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा आज हम सोए तो वो मियाँ साहब हार रहे थे, सुबह उठे तो मियाँ साहब जीत गए। उन्होंने कहा भाईजान आधी लाहौर की मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी उन्होंने तहज्जुद के टाइम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआएं की कि अल्लाह पाक सुबह कोई चमत्कार कर दे। इज इट ट्रू सर? किसने कही आपको ये बात? सर हमारे उधर से करते, शुमाली लाहौर से करते, उन्होंने कहा हमने रात सारी दुआएं की हैं। ये देखिए, दुआएं करना तो बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं, दुआएं आप कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं, दुआएं करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपना मदद मांगनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो रात के रिजल्ट थे वो आपने 10% या 7% पे आपने ज्यूम कर लिया था कि ये रिजल्ट आया है।
ये आपको याद होगा माजिद साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसमें फॉर्म 45 में बाकायदा तौर पर रात को NA 126 में जो है वो बाकायदा तौकीर अब्बास जो है वो लीड के साथ जो है जीत रहे थे, उसके साथ फैसल अयूब PP से जो है नदीम अब्बास 12 के मुखालिफ थे, वो 10,000 की लीड से जीत रहे थे। बाकायदा RO ऑफिस ठोकर पर जब 3:30 बजे के करीब ठीक है टाइम हो गया भाई साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला करे जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम करे। हमारी आपके साथ नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं भी हैं, बस ये दुआ है कि निज़ाम चलता रहे। थैंक यू सो मच। जी सर, नहीं सर, हकीकत है कि रात जब हम सो रहे हैं तो सारा पासा पलटा हुआ है, सुबह जब उठते हैं तो गेम हो रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो सुनता भी नहीं ऐसे चक्कर का शिकार वो लोग हैं जो कवर कर रहे थे। मैं सच्ची बात 3:30 बजे ठोकर न्याज में एक बार RO ऑफिस में RO ऑफिसर ही नहीं मौजूद था। ये बात करने लगा हूं, बिलाल साहब गैस उठाया, इससे बात कर लेना आप। जी जी, जब हम वहाँ ये बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि ये रेशो अभी कम जा रही है और कल लोग समझेंगे यार शायद कुछ वो क्या कहते हैं दांधला जो भी अल्फाज करेंगे, ये कहेंगे ये दांधला हो गया। या अगर ये बात हो तो फिर आप मुझे बात बताएंगे, फिर हम हमारे इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं वो हारते। इसमें आप राना सनाउल्लाह साहब को जानते हैं और चंद और हाफिज ज़मान साहब हैं। कुछ लोगों की राय है डॉक्टर साहब इस हवाले से कि कायद को बचाने के लिए अहम तरीन लीडरान ने कुर्बानियां दी हैं। नहीं आप, अच्छा आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप अब क्या उम्मीद करते हैं कि मियां साहब जब इक्तदार में आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को, चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, उनको क्या रिलीफ थे? उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए सर। यार मैं ये कहूँगा कि देखें, जिसे वोट डाली, मैं परसों आया हूँ, ठीक है, और मेरी आप आके देखेंगे नींद से भरी हुई है, ठीक है ना। 2 दिन से मैं लाहौर में हूँ। मखसूस सीट करें, ठीक है जी, कुछ 8-10 क्रिएट कर लें जिसमें, ताकि हम लोगों को अपनी सर 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है, 1 करोड़ के पास, तो 8-10 कर लें, 12 कर लें, जितना वो बेहतर समझते हैं ना। मैं तो अब ये एडवाइस दे रहा हूँ, आप लोग हमें रेमिटेंस भेजते हैं, हमारा फॉरेन वो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप जो जिसे वोट डालें वो आ जाना, यहाँ डाल दें, मैंने डालने आया हूँ ना वोट, ठीक है, परसों में आया हूँ, ठीक है जी। मकसद ये कि 10-12 सीटें कर दें, पूरे मुल्क में से, पूरी दुनिया से आप चंद बंदे चुन लेंगे आप, ठीक है, वो पार्लियामेंट में बैठ जाएं। उससे ये होगा कि जो हमारे मसाइल हैं वो मियां साहब आपसे मैं पूछूंगा वाला ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें इतना रेमिटेंस भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, और हम IMF से 1 अरब डॉलर के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, और वो अरबों डॉलर्स भेजते हैं। सर उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट। उसका नुकसान होगा ना, मैं उसका नुकसान आपको बताता हूँ। देखें, फिर यहाँ आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है जी। कल मैं बर्मिंघम को बंदे बैठे हैं जी, बर्मिंघम से वोट डालेंगे, उसका जो हल्का है वो फर्ज करें है जी फैसलाबाद का, जी, उसको आप किस तरह गिनेंगे? एक बंदा वोट डाल रहा है, उसका हल्का बन जाता है, रावलपिंडी बन जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सर नहीं, वो जिस हल्के से है, कोई ऐसा वोटिंग सिस्टम होगा, ऐसा मैकेनिज्म हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म। सर जब IT एक्सपर्ट बैठेंगे ना, आई एम नॉट IT एक्सपर्ट, जब IT एक्सपर्ट बैठेंगे अमेरिका में वोटिंग होती है बाकायदा डिजिटल तरीके से, डिजिटलाइजेशन बहुत तगड़ी हो चुकी है दुनिया में, ग्लोबल विलेज बन चुका है। सर जी ग्लोबल पर कल आप लोग यहीं बैठ के बात करेंगे कि जनाब इन्होंने जो ना सिस्टम को चेंज कर दिया है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, खून से लिख के दूंगा ये आपको बात। आज भी यही बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो वाला मैनुअल चेंज हो जाता है कंप्यूटराइज में, तो ऐसे पोर्टल में लॉक्स लगे हुए हैं जिन्हें हैकर्स थैंक यू वेरी मच जो है बाकायदा तौर पर जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, इतने सख्त लगे हुए हैं। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। लेकिन मुझे किसी ने कोई 6 माह पहले बताया था इंडिया में जो ओवरसीज पर हैं, नेक्स्ट इस पे आके बात करूंगा, मैं इस पे आके बात करूंगा। जी, मैं आके बात करूंगा। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।